जरा सोचिए, क्या हो अगर एक परमाणु, हाँ, एक एटम खुद अपनी कहानी सुनाने लगे। चलिए, आज एक ऐसी ही अनोखी कहानी सुनते हैं जहां मैं, एक परमाणु, अपने ही वजूद के राज जानने के सफर पर निकला हूं। ये एक सफर है खुद को खोजने का। मेरे साथ चलिए और देखिए कि कैसे मैंने अपनी पहचान खोजी, कैसे पता चला कि मैं अंदर से कैसा दिखता हूं। तो इस सफर में हम कहां-कहां जाएंगे? पहले जानेंगे कि क्या मैं सच में अटूट हूं। फिर मेरे अंदर के छोटे-छोटे कणों की खोज होगी। हम मेरे केंद्र यानी न्यूक्लियस के अंदर झांकेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को उनकी सही जगह पर बिठाएंगे, मेरा आईडी कार्ड देखेंगे और अंत में मेरे कुछ रिश्तेदारों से भी मिलेंगे। तो ठीक है, कहानी शुरू होती है साल 1808 से। मैं टाइम ट्रैवल करके पहुंचा और वहां मेरी मुलाकात हुई जॉन डाल्टन से। मैंने उनसे सीधा-सीधा पूछ लिया, बताइए मैं कौन हूं? डाल्टन ने बड़े भरोसे के साथ कहा, अरे, तुम तो अविभाज्य हो। मतलब तुम पदार्थ के सबसे छोटे कण हो, तुम्हें और तोड़ा ही नहीं जा सकता। मैं तो ये सुनकर एकदम खुश हो गया। वाह, मैं सबसे छोटा हूं, मैं अटूट हूं। लेकिन मेरी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। जैसे ही मैं समय में थोड़ा आगे बढ़ा, मेरी पूरी दुनिया ही उलट-पुलट हो गई। मुझे एहसास हुआ कि डाल्टन की बात पूरी तरह से सही नहीं थी। मेरा अटूट होने का टैग अब छीनने वाला था। फिर मैं मिला जे थॉमसन से। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और बोले, सुनो, तुम अविभाज्य नहीं हो, तुम तो विभाज्य हो। उन्होंने साबित कर दिया कि मेरे अंदर और भी छोटे नेगेटिव चार्ज वाले कण मौजूद हैं। और बस यहीं से मेरे अंदर की दुनिया की खोज शुरू हुई। धीरे धीरे पता चला कि मेरे अंदर तो 3 तरह के पार्टिकल्स रहते हैं। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोजा, जो नेगेटिव होता है। फिर गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को ढूंढा, जो पॉजिटिव चार्ज वाला है। और काफी बाद में 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का पता लगाया, जिस पर कोई चार्ज ही नहीं होता, एकदम न्यूट्रल। तो ये है मेरी अंदर की फैमिली। देखिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1 और वजन लगभग ना के बराबर। वहीं प्रोटॉन का चार्ज +1 है और न्यूट्रॉन का 0, लेकिन इन दोनों का वजन लगभग बराबर है, जिसे हम 1 यूनिट मान लेते हैं। तो अब जब मेरे अंदर के कणों के बारे में सबको पता चल गया, तो सबने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि आखिर मैं अंदर से दिखता कैसा हूं। और सच कहूं तो उनका पहला अंदाजा बड़ा ही अजीब था। जे थॉमसन ने कहा कि मैं एक तरबूज जैसा हूं। सोचिए, उनका कहना था कि पूरा तरबूज पॉजिटिव चार्ज से बना है और उसमें जो काले काले बीज धसे होते हैं ना, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हैं। मजेदार था, पर सही नहीं था। फिर आए अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उन्होंने थॉमसन के तरबूज मॉडल को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने सोने की एक बहुत ही पतली पन्नी पर पॉजिटिव अल्फा कणों की बौछार की। ज्यादातर कण तो आर पार निकल गए, कुछ थोड़ा सा मुड़े, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि लगभग 12,000 में से कोई एक कण टकराकर सीधा वापस आ गया। इस एक एक्सपेरिमेंट ने मेरे बारे में 3 बहुत बड़ी बातें साफ कर दी। पहली, कि मैं अंदर से ज्यादातर खोखला हूं। दूसरी, मेरे बिल्कुल सेंटर में एक बहुत छोटा, भारी और पॉजिटिव चार्ज वाला हिस्सा है, जिसे नाभिक या न्यूक्लियस नाम दिया गया। और तीसरी, मेरा लगभग सारा वजन इसी न्यूक्लियस में ही है। रदरफोर्ड का मॉडल तो काफी अच्छा था, पर उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। देखिए, अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेंगे, तो फिजिक्स के हिसाब से उन्हें अपनी एनर्जी खो देनी चाहिए और घूमते घूमते न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो मैं तो कभी का खत्म हो चुका होता। तो फिर मैं स्थिर कैसे हूं? मैं कोलैप्स क्यों नहीं होता? इस बहुत बड़ी गुत्थी को सुलझाने के लिए एंट्री हुई नील्स बोहर की। उन्होंने बताया कि मेरे इलेक्ट्रॉन ऐसे ही आवारागर्दी नहीं करते, बल्कि उनके घूमने के कुछ खास नियम हैं, कुछ खास रास्ते हैं। बोहर ने कहा कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स कुछ खास फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें एनर्जी शेल्स कहा जाता है। और जब तक कोई इलेक्ट्रॉन अपने शेल यानी अपनी गली में रहता है, तब तक उसकी एनर्जी कम नहीं होती। और यही वजह है कि मैं स्थिर हूं, मैं ढहता नहीं हूं। अब इन शेल्स को भरने के भी कुछ नियम हैं। जैसे सबसे अंदर वाले शेल के में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके बाद वाले एल शेल में 8, फिर एम में 18, और ये सिलसिला आगे चलता रहता है। और हाँ, स्टेबल रहने के लिए मेरे सबसे बाहरी शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अच्छा, तो अब जब मेरी अंदर की पूरी बनावट समझ आ गई, तो वैज्ञानिकों ने मुझे पहचानने और गिनने का एक पक्का तरीका बना लिया। समझिए कि मेरा एक आईडी कार्ड बन गया। मेरी असली पहचान मेरा आधार नंबर है, मेरे न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की संख्या। इसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। अगर मेरे अंदर 6 प्रोटॉन हैं तो मैं कार्बन हूं,
अगर 8 हैं तो मैं ऑक्सीजन हूं। ये नंबर ही तय करता है कि मैं कौन सा एलिमेंट हूं। और मेरा कुल वजन, वो मेरे न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को जोड़कर पता चलता है। इसे मास नंबर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इतने हल्के होते हैं कि उनके वजन को हम हिसाब में लेते ही नहीं। मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मुझे जल्द ही पता चला कि मैं अकेला नहीं हूं। एक ही एलिमेंट के मेरे जैसे कई रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जो मुझसे बस थोड़े से अलग होते हैं। मेरे कुछ भाई बंधु हैं जिन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। हम सब में प्रोटॉन की संख्या तो एक जैसी होती है, यानी हम हैं तो एक ही एलिमेंट, पर हमारे अंदर न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, जिससे हमारा वजन बदल जाता है। और कुछ और रिश्तेदार हैं आइसोबार। ये अलग अलग एलिमेंट होते हैं, यानी इनमें प्रोटॉन अलग अलग होते हैं, पर कमाल की बात यह है कि इनका टोटल वजन एक जैसा होता है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। मेरे ये आइसोटोप्स असल दुनिया में बहुत ज़रूरी काम करते हैं। यूरेनियम का एक आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली बनाता है, कोबाल्ट का आइसोटोप कैंसर के इलाज में काम आता है, और आयोडीन का एक आइसोटोप घिंगा जैसी बीमारियों को ठीक करता है। तो एक न टूटने वाले गोले से लेकर एक इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम तक का मेरा ये सफ़र असल में खुद साइंस के सफ़र को ही तो दिखाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज जिस चीज़ को हम अंतिम सत्य या अविभाज्य मानकर बैठे हैं, क्या पता कल उसके अंदर भी एक पूरी की पूरी नई दुनिया खोज ली जाए।